मंत्री ने महाराज विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभ आरंभ किया। गंगा के स्नान से ही विश्वनाथ के दर्शन करो सीधे सीधे। ये कभी कभी अवतारी पुरुष आते हैं तब कुछ ऐसा कर जाते हैं जिनका इतिहास पन्नों में लिखा जाता है। जब तक अवतारी पुरुष तुम्हारे सामने रहते हैं उनकी कदर नहीं है। जब तक उनसे आपको ये मेरा है ये तेरा है और तेरे मेरे के चक्कर में ये महापुरुष ये अवतारी पुरुष बहुत व्यंग झेलते हैं, लेकिन वो इसकी परवाह न करके अपने कर्तव्य का सच्चे मन से निर्वहन कर। आओ आज उसी सच्चे मन से उसी सच्चे मन से कर्तव्य परायण को चलिए, जब जागे तब सुनेगा। अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी हम सावधान हो जाए। सूर्यदेव उद्गम हुए हैं, प्रातः काल है। चलिए आज से इनको ईश्वर का स्वरूप मानकर उनके प्रतिदिन दर्शन करके हर रोज उनको जल अर्घ और तुलसी आप उनका चरण बंदन कीजिए। आप भी सूर्य के समान इस संसार में चमकेंगे। कब? तब आप सूर्यदेव की चरण वंदना करेंगे। तब वो सच्चिदानंद भगवान की जय। मन में बहुत भाव है, आनंद आनंद भगवान के प्रति उत्साह है, उमंग है, आनंद है। मन जैसे गागर में सागर, शरीर छोटा है, स्वरूप भले ही छोटा है, लेकिन इसके बाद भी गागर में सागर है। जैसे गागर के अंदर सागर को देखते हैं वैसे ही हमारा मन भगवान के प्रति होना चाहिए। भले ही हम छोटे हैं लेकिन हमेशा भगवान को अपने नजदीक देखो। जब भगवान को नजदीक देखेंगे तो हमारा परम कल्याण है। आज यहाँ पर अभी थोड़ी देर से कथा भी बैठ रही है, आप सभी को मालूम है कथा भी बैठ रही है, रामायण का गुणगान होगा और कल भंडारा भी है। सभी का निमंत्रण भी है भाई। मैं अभी से कह देता हूँ और बीच बीच में भी कहता हूँ, ठीक है? कल चूकना नहीं है, आना है। कल भंडारा है, बाबा का भंडारा है, ऐसा मान के चलिए। कल व्यक्ति विशेष किसी का भंडारा की जय। मैं परिवार के आप पधारे, आप आओगे तो आनंद आ जाएगा। आज रामायण का पाठन होगा और कल हवन है दोपहर 12 बजे और फिर भंडारा है, बाबा का भंडारा है। आप बाबा क्या प्रसाद लेने पधारे। अरे इस जूठन मीटर को खाओगे तो राम के बन जाओगे, बाबा के बन जाओगे, ठीक है? मेरा सभी से विनती है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका भंडारा उसका, कल बाबा का भंडारा। आप सभी साधक आमंत्रित इस वजह से बता रहे। सच्चिदानंद भगवान की जय। चलिए कथा महाराज बड़ देवताओं से अनुरोध करता हूं, हे बड़ देवो अपनी मिठास वाणी के माध्यम से, शीतलमय वाणी के माध्यम से कृपया करके हम सभी श्रोताओं को ओत-प्रोत करें। इसके पश्चात मैं कथा को कहने का प्रयास करूं। और बड़ देवताओं की राजा श्वेत हुए और राजा श्वेत ने अपने राज्य में बड़ी तपस्या की। देखिए हम संसार में आए तो केवल अपने घर भरने के लिए नहीं आए, अपने परिवार के लिए नहीं आए, हम इस संसार के लिए भी आए, भारत जैसे देश के लिए आए। अगर हम अपने तेरे में पड़े रहेंगे तो संसार को कौन संभालेगा? संसार को संभालने के लिए महापुरुष और अवतारी अवतार लेते हैं।
तब जाके इतना बड़ा देश संभल पाता है। भगवान की व्यवस्थाएं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन, राजनीति, सेवादार, ये परमात्मा की व्यवस्था। संत महात्मा वेद पुराणों का गुणगान बखान किया है। आप देखेंगे महाराज राजा श्वेत ने अपने राज्य में बोले मेरे राज्य में कभी कोई अकाल मृत्यु न हो। तपस्या की लगातार 100 वर्ष भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रसन्नता से कहा राजन उठो। राजन बोले उठो और उठकर मेरे गले से लग जाओ। समेट। आप देख सकते हैं जब राजा की बात भगवान से हो रही है, भगवान खुश है। बोले तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूं। हे राजन उठो, मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारे राज्य में हमेशा मंगल और आनंद, एक उत्साह और धर्मार्थ भक्तों का हमेशा जमावड़ा और मेला लगा रहेगा। आप उठिए। आप समझ सकते हो महाराज, भगवान ने कहा प्रभु अगर अकाल मृत्यु हो भी जाए ना तो उसको मुक्ति का प्रावधान हो, वो इस संसार में कहीं भटके। महाराज इसमें पूजा की बात बताइए। इस समय प्रसंग चल रहा है कि व्रत का उत्सव क्या है, व्रत कैसे किया जाता है और व्रत किसके लिए किया जाता है। व्रत में निंदा परनिंदा नहीं, बुराई नहीं, कपट नहीं, तेरा मेरा नहीं कि ये मेरा परिवार है, मुझे क्या लेना देना। व्रत का मतलब है महाराज आप देखें भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचकर भगवान को भोग लग जाने पर जैसे भगवान विष्णु नित्य शुद्ध है, वैसे ही भगवान का प्रसाद नित्य शुद्ध है। भगवान पर प्रसाद चढ़ जाने के बाद भगवान का प्रसाद शुद्ध है। व्रत परायण विधवा स्त्रियां, ध्यान से सुनिए, व्रत परायण विधवा स्त्रियां, वर्णाश्रम धर्म में तत्पर रहने वाले मनुष्य, यज्ञ में दीक्षित पुरुष तथा अग्निहोत्री भी भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद को खाकर पवित्र हो जाते। विधवा स्त्री भगवान के प्रसाद को खाकर वो भी शुद्ध हो जाते, पवित्र हो जाते। उन्हें चाहिए कि भी और कोई भी भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने में अहंकार न दिखा। प्रसाद में अहंकार कैसा? तेरे मेरे के लिए अपन बहुत जल्दी भागते हैं, है ना? अगर हमेशा भगवान को इसी भाव से देखोगे तभी आनंद है। जैसे घर में कोई कार्यक्रम हो, शादी ब्याह हो, हम बहुत जल्दी उठ के पूरे परिवार को समेटते हैं, चलो चलो चलना है। बात तब बनती है तब दूसरों के लिए भी आंसू बहाए जाए। भगवान के प्रसाद के लिए वहां पर जो आपके लिए जो जिस तरह से व्यवस्था की जाती है, आप उसको नजरअंदाज, उसको हल्के में न करें। अपने घर को घर माने और जब दूसरे के घर की बारी आए तब हम छीटा कसी करें। आप पवित्रता जिस आप कह दिया, आप समझ के मेरी बात को मैं दोबारा फिर कह रहा हूं। अग्निहोत्री में भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद को खाकर पवित्र होते हैं। दरिद्र कृपण और गृहस्थ प्रभु, स्वदेशी परदेशी जो भी वहां आते हैं, उन्हें चाहिए कि वो कोई भी भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने में अहंकार न दिखाए। प्रातःकाल की कथा में मैंने अहंकार की बात कही थी। अहंकार बिल्कुल ठीक नहीं है।
कपट माने कपट तो प्रसाद में, धर्मार्थ काम में, अहंकार नहीं है। अच्छा झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब हम व्रत करते हैं ना, मैंने कहा था ना कि जब हम व्रत करते हैं, आज मैंने सुना है 11 का उपवास भी कोई यहाँ पर हमारे कोई भगत पूर्ण रहे। मैं उनसे जब पूछना चाहता हूँ कि व्रत का ये सिस्टम है कि 5 दिन पहले से एक समय भोजन का प्रावधान है। क्या महाराज? एक समय भोजन। आज केवल एक दिन नहीं कि आज हम केवल एक दिन में ही सब जगत को जीत लेंगे। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। प्रावधान ये है कि जब हम कोई भी अपने व्रत को तोड़ते हैं और कोई अच्छा कार्य करते हैं तो 5 दिन पहले से एक दिन आहार लेते हैं और आहार में भी दूध लेते हैं। क्या बोला महाराज? बहुत बड़ी बात है। संसार में रहकर हम व्रत नहीं कर पाते, करते हैं। भगवान इसको भी स्वीकार करता है। ऐसा नहीं कि ये स्वीकार नहीं होता, लेकिन जो हमारे अंदर भाव होना चाहिए। हम केवल अपनों की गिनती, अपनों की लिस्ट पकड़ते हैं, अपनों की लिस्ट नहीं। लिस्ट पहले नाथुराम से तैयार। कहां से करूं तैयार? आप तब ब्राह्मण पर पहुंचोगे। लिस्ट नीचे से ऊपर जाना चाहिए। मरी अब मैं करूं क्या? कथा है मेरे भाई। अब इसमें कोई पकड़ लेगा कि वो तो हमें देख के आज बात क्या दी माना। यहाँ सबसे बड़ी बीमारी ये हो गई है कि ये यहाँ पर इस समय जो कथा चल रही है वो व्रत के ऊपर मैं जानता हूँ 2 महीने से चल रही है। यहाँ कई भगत बुरा मार के भाग जाते हैं, कथा में नहीं बैठ रहे भाई। अपने ऊपर ले लेते हैं। अब मैं करूं क्या? मैं तुम्हारी चापलूसी कर दूं, झूठा बोल दूं यहाँ से, माने मुझ पर पाप लग जाएगा। भाई कथा में बैठना है तो सच्चाई सुनने के लिए बैठे। बोले सच्चे। कथा में अगर बैठना है तो सच्चाई स्वीकार करना पड़ेगा। महाराज उनकी निश्चित ही दुर्गति होती है। अगर जो व्रत के बाद और व्रत करने के बाद जो दूसरों की निंदा केवल तेरे मेरे के चक्कर में रहती है, कपट नहीं करेगी। मैंने एक और चीज कहा, अगर ब्राह्मण को पोशाक आई है वो ब्राह्मण पर ही जाना चाहिए। अगर भगत जी के लिए पोशाक आई है तो वो भगत जी पे ही आना चाहिए। अगर बीच में सेंध मारोगे तो ये कपट है, हमारा तुम्हारा व्रत नहीं लगेगा। कुछ गलत कहते नहीं, सही बात। घंटा लगा ऐसी गड़बड़ है गई। कपट मन में चल जाते बात भी नहीं। ऐसा हो रहा होता है, इससे बचो। संसार में यही चल रहा है। मैं नहीं, अब समय मैं करूं क्या? आप इसको बुरा मत मानिए। फिर सुन लीजिए। भक्ति लोभ से, कौतूहल से अथवा सुधा शांति से निमित्त अकांड भोजन किया हुआ भगवत प्रसाद सब पापों को पवित्र कर देता है। जो पंडित मानी मूर्ख अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के उस अमृत में प्रसाद की निंदा करते हैं, उनकी निश्चित ही दुर्गति होती है। निंदा तो होना ही चाहिए। दुर्गति। प्रसाद का मतलब केवल आहार नहीं है। प्रसाद एनीथिंग माने कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, उसमें हेरफेर नहीं होना चाहिए। सावधानी बरती। चालाकी मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा और निर्मल मन जो सोई वही भावा। आप कोई भी काम करते हो शुद्ध मन से करिए। हमें मिले या न मिले, हमारे लिए बचे या न बचे, हमको ओढ़ना ओढ़े या ना ओढ़े, लेकिन इस समाज के लिए मिला। उस प्रसाद को बेचना या मोल लेना भी अच्छा नहीं माना जाता।
प्रसाद बांटने के लिए कोई चीज आई उन्हें बेच दो। वो समझ में आ रही है। उसका बात है कि जी आ गई, अब हम इसको जेब में ले जाए भगत जी तुम्हारे और बाजार में बेच दे। नारियल आए, कोई भी यहाँ पूजा करता है वो बेच दे अलग से, पाप है। तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जहां में कोई बुरा मान जाए तो अब मैं अगर कर रहा हूँ ऐसा तो मुझ पर भी लागू हो रहा है, सब पे ही लागू है। जो करेगा सो भरेगा। मैं जगन्नाथ के प्रसाद का भोजन करके और कुछ भी नहीं खाऊंगा, ये राजा श्वेत लेके प्रसाद ही ग्रहण कर जो भात बनता है। मैं जगन्नाथ का भात प्रसाद खाऊंगा और कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। आप हम जहाँ बैठ जाते हैं, दरअसल में ये कि हमारे अतिथि जब तक भोजन न कर ले, अतिथि भोजन करने के बाद हमारा कर्तव्य है कि अब हम प्रसाद ग्रहण करें। अतिथि आए नहीं, हम पहले से खींच खाच के भगवान कहता है तुम तो पेटू आओ पेटू। जय बाबा। तुमने न्योता दिया था मेरे मेहमानों को, तो पहले मेरे मेहमानों को आ जाने दो, उनको भोजन कराओ। जब तुम्हारा घर जूठा मीठा हो जाए, जब तुम्हारी प्रसादी जूठी मीठी हो जाए, उसके बाद मैं भोजन, उसके बाद हम भोजन करें। भगवान का जूठा, पंचों का जूठा जो लेता है वो पवित्र होता है। इस प्रकार सच्ची प्रतिज्ञा करके जो प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करता है, वो मनुष्य सब पापों से मुक्त एवं शुद्ध चित्त होकर विशुद्ध वैकुंठ धाम को जाता है। मन शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करो पक्के मन से। अपने घर में माता पिता बूढ़े बड़े छोटे उनका ध्यान। मैंने सबसे बड़ी हमारी बात है कि हम कोई भी सत्कर्म, हम कोई भी धर्म का कार्य करते हैं उसमें तुम अहम नहीं हो। भगवान ने कहा है अगर तुमने थोड़ा सा भी अंकुश अहम का ले आए तो तुम्हारा सब करा धरा बेकार। मैंने अभी कह दिया ना कि यहाँ कथा बैठी है और कल भंडारा है, तो हमने एक ही बात कही, भंडारा किसी का व्यक्ति विशेष नहीं है, बाबा का भंडारा। तुम्हारी नैया पाल लग गई, मैं वचन देता हूँ कि तुम जितना भी बनाओगे कमी नहीं पड़ेगी, तुम जो चाहो सो खिलाना। तब तुम भगवान को सौंप दोगे अपनी डोरी तक, और अहंकार बस तुमने कई रथ की डोरी आपने हाथ में ले ली और भगवान को पीछे कर दिया तो बेड़ा पार नहीं हो सकता। अपनी डोरी भगवान को सौंपो। संसार में जीने के लिए एक ही मार्ग है कि अपने संसार की डोरी भगवान को दे दो, भगवान के बन के रहिए। मैं कहता हूं कि आपको कोई न तो रोक सकता है न टोक सकता है। बालाजी महाराज की ईश्वर के बन के रहिए। ईश्वर सर्वव्यापी है। जहाँ चितवम ता प्रभु आसीना से वही सिद्ध मुनिष प्रवीणा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित मनुष्य सुंदर भी। भगवान कण कण में, ऐसा कौन सा स्थान नहीं है जहाँ हमारे प्रभु नहीं है। पहला से कहा था हिरण्यकश्यप ने, बोले तेरे भगवान क्या इस गर्भ खंभे में भी है? भगवान ने इशारा कर दिया प्रहलाद को, चेटी बन के आ गए, चेटा बन के आ गए, खंबे पे रेंगने लगे। बोले बेटा प्रहलाद चिंता मत करे, मैं आ गया, ये खम्मा गर्म नहीं है ठंडा है, जेठ भर ले तू मेरी आ गया। आप भगवान के बन जाएंगे, भगवान के बन जाओगे, भगवान आपके बन जाएंगे। माता ध्रुव का प्रसंग आता है, ध्रुव जी ने भगवान की प्राप्ति के लिए अपना राज परिवार छोड़ दिया। मीरा का प्रसंग आता है, कृष्ण की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए मीरा ने अपना परिवार त्याग दिया। जो परिवार को त्याग दे राजपाट, जो राजघराने में आए, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और ध्रुव, ये राजघराने में आए, राजघराने में आए। इन्होंने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया। राजा हरिश्चंद्र केवल सपने में राजपाट त्याग दिया। सपने में कोई ऐसा कर सकता है? रात
और राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली गई। आप समझ लो, राजा हरिश्चंद्र ने अंत में एक ही बात कही थी, बोले प्रभु कलयुग में ऐसी परीक्षा मत ले लेना, नहीं तो लोग धर्म पर चलना छोड़ देंगे। अर्थात उस प्रसाद को बेचना या मोल लेना भी अच्छा नहीं माना गया। मैं जगन्नाथ के प्रसाद का भोजन करके और कुछ नहीं खाऊंगा, इस प्रकार सच्ची प्रतिज्ञा करके जो प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करता है वो मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाए। प्रतिदिन भगवान का प्रसाद खा के जो प्रतिज्ञा करता है वो सारे पापों से निवृत्त हो जाए, वैकुंठ धाम को जाता है। भगवान का प्रसाद यदि चिरकाल का रखा हो, सूख गया हो अथवा दूर देश से लाया गया हो, जिस किसी प्रकार भी उसका उपयोग करने पर वो सब पापों का नाश करने वाला, कहीं से भी आया, महीना 2 महीना का हो गया, परदेश से लाया गया हो, लेकिन वो आपके हर पाप का विनाश करने वाला। अर्थात जगन्नाथ के प्रसाद का अन्न और गंगा जल दोनों बराबर है। जगन्नाथ भगवान का भात का प्रसाद सुखा के रख लेते हैं, क्या रोजाना एक चावल भैया। ये रामायण आज बैठी है, क्या गंगा जल ले आए थे जहां से जो भर के लाए थे वो रखी है रामायण में आज? जय बाबा। गंगा जली ये जो आज रामायण बैठ रही है, जो गंगा जल भर के लाए थे, क्या उस गंगा जल को जो लेके आ गए? पहले रामायण पढ़ने से पहले ये ध्यान करें इस बात का, और नहीं लेके आए हो तो चले जाएं। हम जिस घर में वास करते हैं मंदिर के अंदर पूजा के स्थान में, मुझे भी ध्यान नहीं रहा है, क्षमा करेंगे इसके लिए। दोनों पात्र वहां रखे हुए हैं, कोई चला जाए लेके आए और उनको जहाँ आप और रामायण का कथा कहने वाले हैं, पुजारी जी के माध्यम से उसका वहाँ जो है स्थापना करा दें। आपका कार्यक्रम उसके बाद ही प्रारंभ हो पाएगा, ठीक है? रामायण पहले गंगा मैया को और रामेश्वर धाम से जो जल लेके आए हैं, तो सारे तीर्थों का राजा रामेश्वर माने गए हैं, ठीक है? फलों में आम, सब्जी में आलू और भगवान में रामेश्वर। समझ में आ गए कि नहीं आपके? तो मैं इसलिए मुझे ध्यान आ गया जगन्नाथ जी की प्रसन्नता प्रसाद का। अन्न और गंगा जल दोनों बराबर है, उनकी भोजन करने से सब पापों का नाश हो जाता है और वहां काष्ठ रूपी पार ब्रह्म परमेश्वर सबके नेत्रों के समक्ष प्रकाशित है। थोड़े पुण्य वाले मनुष्य उस प्रसाद में विश्वास नहीं हो। अच्छा, उनकी महिमा कोई नहीं जानता, भगवान की महिमा। अच्छा, हम चले आ रहे हैं, इस समय केवल नातेदार रिश्तेदार की चिंता है, लेकिन वहाँ फल धरे जाएंगे, सुपारी धरी जाएंगी, लौंग धरे जाएगा, जनेऊ धरा जाएगा, भगवान की पदस्थापना की जाएगी, वो चिंता नहीं है। माने भगवान को आह्वान करिए, भगवान को बुलाइए, समझे? माने नातेदार रिश्तेदार की भी चिंता करिए, लेकिन नातेदार के संग रिश्तेदार के संग भगवान पहले, भगवान पहले, राम की कथा पहले, राम का भजन पहले, राम की धुन पहले, सीताराम पहले। अरे आप बड़े भाग्यशाली हो कि आज आपकी, इतने बड़े भाग्यशाली हो कि आज आपकी रामायण मंगलवार के दिन बैठी है और मंगलवार को कथा भी चल रही है। एक पंथ को का बोले सच्चे दरबार की भयंकर काली काल में धर्म के 3 चरणों का नाश हो जाता है और उसका एक भी पाद रह जाता है। उस समय प्राय सब लोग असत्यवादी, दंभी और सत्यनिवृत्ति होती, धर्म से विमुख तथा जिह्वा और उपस्थित बागों में तत्पर रहते, ध्यान तपस्या और व्रत कभी नहीं करते। ध्यान तपस्या व्रत मन व्रत के लिए बताया ना कि हम एक काम करते, आज हमारा मंगल है,
अच्छा मंगल को कौन से तुम आज पृथ्वी को पलट दोगे? अरे हर रोज मंगल, हर रोज साधना करिए, हर पल साधना, हर रोज मंगल है, हर क्षण मंगल है। मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन स्वयं पावा। तेरी मेरी ये उधेड़ बुन में संसार का इतना बड़ा रोग चढ़ जाता है कि अपने पराये का भी ख्याल किया। ध्यान तपस्या और व्रत कभी नहीं करते, तभी अत्यंत अधर्मी, लोभी और हिंसक होते। आप तपस्या नहीं करोगे, सत्संग में नहीं बैठोगे, महापुरुषों का साथ नहीं करोगे, रामायण गीता का वाचन नहीं करोगे तो लोभी हो जाओगे, अधर्मी हो जाओगे। अधर्मी माने नीच। आप धर्म को पकड़ नहीं पाओगे। धर्म क्या चीज होती? धर्म माने भगवान। जिस धर्म को हम बार बार कहते हैं धर्म माने भगवान, 5 पांडवों ने धर्म को पकड़ा था, हजारों कौरवों ने अधर्म को पकड़ा, लेकिन कौरवों का विनाश, पांडवों की जीत हुई। धर्म को पकड़ के रखिए, आपके पेट का पानी नहीं हिलेगा। निंदा पर निंदा से बचिए, मान अपमान से बचिए, अपने पराये का भेद मत करिए, किसी की खीर में अपनी खीर मत मिलाइए। अगर खीर आपको मिली है तो अपनी खीर खाइए, दूसरे की खीर में अपनी खीर मत डाल। ये मर्यादा रखें। इनसे को शांत रहे भाई, पंचायत कर रही है, बोलो शांत। बैठ गई सब जाके हल्ला मचाएंगे आज। उनको कोई मतलब नहीं, कथा वथा कुछ नहीं, उनको एक ही काम है कि हमें हल्ला मचाना है। अर्थात अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी दूसरों की निंदा से संतुष्ट होते। अपना भला हो या ना हो, भैया बैठे अरे बैठ, तुम अपने आप से जाएंगे। आप दूसरों की निंदा करते, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अपनी बुराई दूसरे पर थोपते। हम कहीं किसी स्थान पर जाते हैं तो घर के वातावरण को छोड़ देना चाहिए। जहां भी कोई टेर ओ हल्ला, अगर बात भी करना है तो शालीनता से चुपचाप बात करिए। ऐसी बात मत करो कि बा मोहल्ला की बात जा मोहल्ला में आ जा भाई। अपनी बात अपने मोहल्ला में रहे मेरे भाई, बात सुबह तब लगे। ये हल्ला तो घर में ही बहुत होते रहते मेरे भाई, इसको घर मत बनाओ। ये आश्रम है और आश्रम की कुछ मर्यादाएं हैं, और मर्यादा से अगर हम अलग जाएंगे गड़बड़ है भाई। अर्थात अग्निहोत्र आदि कर्म अथवा दूसरा कोई भी व्रत कहीं पालित नहीं होता यदि जो परलोक जो कहीं है तो ब्राह्मणों की जीविका के रूप में जो परलोक कर्म है वे भी यथार्थ स्वरूप से संपादित न होने के कारण फलदायक नहीं है। इस समय व्रत पे चल रहा है हमारा, व्रत नहीं कर मन में हमको बिल्कुल माने जो कहते हैं अंदर से जो कहते हैं अभिमान, हम व्रत हम कहीं जीवने तो जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमने घर में कुछ भी खा लिया, खा पी के तब जीवने जा रहे हैं। अरे कौन भूखा मरेगा जब तक? आप समझ रहे महाराज? व्रत का मतलब होता है कि जिसका नौता हुआ है आज उसको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। वो केवल उसी टाइम जहां उसका निमंत्रण है उसी घर परिवार में उसी समाज में जाके वो अपना व्रत वहां तोड़ेगा, लेकिन वो नहीं हो पाता। कलयुग में राज लोग प्राय प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़े रहते हैं, वे सदा कर वसूल करते। राजा भी प्रजा से राजा आज कलयुगी राजा कैसे प्रजा से मुख मोड़े? वो अपनी उखाड़ पछाड़ में लगे। राजा
श्वेत राजा जैसा होना चाहिए, जो अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए यज्ञ हवन आहुति प्रदान करे। प्राय पापिष्ट और चोरी की वृत्ति वाले होते हैं। चोरी, आजकल के नेता, आजकल के राजा कौन है? नेता। तो नेता तो चोरी कर रहे हैं। स्कॉर्पियो कहां से आ गई जी? फॉर्च्यूनर गाड़ी 50 लाख की कहां से आ गई? ब्लैक कमांडो, ये फार्म हाउस, ये कहां से एकदम पैदा हुआ? कौन सा मशीन नोट छापने की लग गई कि ताम झाम इतना हो गया? ये सब आज के राजा भ्रष्ट हैं, प्रजा की चिंता नहीं करते। आज के राजा प्रजा की चिंता करें तो आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बगैर बिस्तर के नहीं सोएगा। आज भी हमारा भारत संपन्न है। कलयुग में प्राय सब लोग वर्ण संकर और शूद्र के तुल्य हो जाते हैं। आचार विचार छोड़ कलयुग में माने नीचताई पे आदमी उतरा। एक कथा कह रही है, कोई बुरा मत मान जाना भाई, यहाँ तो केवल बुराई, ये नहीं कथा सुनने नहीं आते कि क्या कह दिया ये सुनने आते। कलयुग में प्राय सब लोग वर्ण संकर और शूद्र के तुल्य हो जाते हैं। राजा ही प्रजा का धन अपहरण करते हैं और शूद्र राज सेवक होते हैं। आज के राजा ही प्रजा के धन का अपहरण करते हैं और अगले जन्म में वो शूद्र बनते हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। अगले जन्म में वो पद कद नहीं मिलता। वैदिक और स्मार्ट आदि कर्मों का कली में भली भांति अनुष्ठान नहीं किया जाता है। उस समय दान धर्म सबसे उत्तम कलयुग प्राप्त होने पर यह भगवान विष्णु ही सबकी गति है। इस समय केवल कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर न उतरे पाए। कलयुग में केवल भगवान का सहारा ही ऐसा है कि जिसके माध्यम से जीव इस संसार से पार हो। अथवा सालग्राम आदि क्षेत्र में भगवान का स्मरण और कीर्तन किया जाता है, परंतु ये पुण्य क्षेत्र नीलाचल तो उन क्षेत्र में परमात्मा का शरीर है। ये नीलगिरी तो परमात्मा का काष्ठ के बहाने सबके जीवन में विष्णु साक्षात शरीर धारण करके यहाँ विराजमान है। हे ऋषिवरों, पापियों के कली का लज्जित पाप का नाश करने के लिए यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है। जब बालाजी धाम इसलिए बना है कि इस क्षेत्र का कल्याण हो, यहाँ के जीव का कल्याण हो, यहाँ के पापों का विनाश हो, यहाँ के जीव को सद्बुद्धि प्राप्त हो, यहाँ का जीव सद्मार्ग में चले, धर्म के मार्ग से जुड़े, भगवान के कीर्तन से कीर्तन करे, धार्मिक अनुष्ठान में जुड़ा रहे। अर्थात भगवान विष्णु के श्री अंगों से उतारी हुई तुलसी, भगवान श्री विष्णु के अंगों से उतारी हुई तुलसी को, तुलसी की माला जो भक्त अपने मस्तक या गले में धारण करता है अथवा जो उसे हृदय से लगाए रहता है या भगवत प्रसाद स्वरूप तुलसी दल भजन करता है, वो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। मैंने तुलसी का कई बार मैंने कथा में कहा है, तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी को सबसे पहले
अपने दरवाजे के अपना चाबी आपका आदान प्रदान है, आगे रखिए, दीपक लगाइए और नित लगाइए और भगवान के भोग पर तुलसी का तल हर रोज रखिए। लेकिन हम गाजर घास काट देते, ध्यान नहीं करते, जल्दबाजी में नहीं, तुलसी भी नहीं रखते। भगवान को भोग लगाओ, प्रभु कहो कि आप प्रभु भोग लगाए, ग्रहण करें, जल आपके समक्ष है और भोजन आपके समक्ष है, प्रभु कृपया करके भोजन ग्रहण करें आप। और भगवान की तरफ पर्दा डाल दें, ठीक है। भगवान एकांत पसंद करते हैं। जिन्हें के मंदिर खुला है, भगवान को भोग लगाया, भगवान कहेंगे कि भाई मेरे पर्दा तो डाल दो, मैं आता हूं, मैं एकांत में भोजन प्राप्त करूंगा। अगर कोई महापुरुष है, संत पुरुष है, तो संत पुरुष महापुरुष अपना एकांत का भोजन ज्यादा पसंद करता है। भरी सभा में वो भोजन ग्रहण करने से संकोच करता है। एकांत में भोजन करता, भरी सभा में भोजन नहीं करता। तो उसका आनंद अलग है। वो कैसे भोजन करेगा, कैसे जल पिएगा, कैसे चबाएगा, कैसे होठ दबाएगा, कैसे, तुझे किसी को दिखाना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मैंने कब भोजन किया या नहीं किया, मेरा कोई देख नहीं पाए, मुझे कोई देख नहीं पाए। भोजन का मतलब ये होता है मर्यादा है भोजन के लिए। हम आम जीव के सामने कभी भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। हम एकांत चाहिए भोजन के लिए। भोजन परोसने के लिए भी एक हाथ चाहिए जो नित्य आपको भोजन कराता है, वही चाहिए। भोजन के समय आपके बदलते हुए चेहरे नहीं चाहिए कि कोई ये रख गया, कोई ये रख गया। आपकी पंगत बैठती है तो पूरी एक इसलिए दी जाती है कि जो पूरी वाले घूम रहे हैं वही पूरी देंगे, जो सब्जी वाले हैं वही सब्जी देंगे, जो जल वाले हैं वही जल देंगे, और मिठाई वाले हैं वही मिठाई देंगे। अगर मिठाई वाला बदल दिया तो वो देखेगा पंगत में बैठा है, तो कोई दूसरा मोड़ा आज पहले परसों को ठीक है। जल वाला अगर जल परस रहा है तो वो कहेगा पहले जो जल दे रहा था वो सात्विक था, अच्छे से पिला रहा था। आप समझ लो मेरी बात। मैंने यही तो हमारी मर्यादा है। भगवान रघुनाथ ने ये कहा था कि अगर आप माला नहीं जप पाते, कुछ नहीं कर पाते, तो केवल मैंने रामचरितमानस के अंदर जो अपने चरित्र का वर्णन बाबा तुलसीदास के माध्यम से करा दिया है और जो मर्यादा मैंने अंकित करा दी है, आप उसका पालन कर दो, आपकी पूजा संपन्न हो गई, आपकी पूजा संपन्न। घर में आने टेढ़े नहीं, बड़े घर में पहुंचे तो अपनी हुकूमत मत बताओ, बड़ों की बात लगे, बड़ों से कहना है तो उसमें भी ये कि हमारा अनुरोध था, हमारी विनती थी, हमारा ऐसा था, दादाजी, काका जी, ये बात अगर अपन इसको ऐसा कर ले तो इसमें कैसा रहे। आदेश खतरनाक होता है और निवेदन कल्याणकारी होता है। जी महाराज, हमारी माताएं बाजार जाती हैं, अगर उनका पति अकेला बाजार जा रहा है तो माताएं अपने पतियों को आदेश दे देती हैं, कहां जा रहे बाजार? अच्छा जा रहे, हमारे लिए ये भी लेते आना। बड़े चिल्ला के आप अपने लिए जा रहे, जिन्हें काम करके लाना। अगर कोई भूल उसे आ गई लौट के तो चिल्ल पहुंचने लगती है, ध्यान नहीं होगा। हमने तो कहा हम चलेंगे तब लिवा के लाएंगे, नहीं। आप मार्केट जा रहे हो सके तो इसके साथ आप बाजार करेंगे तो ये इसके साथ ये सौदा और करते जाना, ठीक है। देवी सुशीला ने अपने पति सुदामा को कभी आदेश नहीं दिया, विनय किया। माता सीता ने भगवान राम को आदेश नहीं किया, विनय किया। रुक्मिणी ने अपने पति कृष्ण को कभी आदेश नहीं दिया, निवेदन किया है। हमेशा निवेदन किया जाता है, आदेश नहीं दिया जाता है। आदेश देने के लिए तो पंचव्रती बनाई गई, पंच समाज बनाया गया है, जो पंच विचार विमर्श करके, मंथन करके एक मत भगवान का लेके, जब एक मत आपके पास आता है वो भगवान का आदेश है, उसका पालन होता है, वो भगवान का आदेश है।
अर्थात तुलसी मिश्रित भगवत प्रसाद भोजन करके मनुष्य निश्चित ही मोक्ष पाता है। भगवान विष्णु के आचमन चरणों तक तथा स्नान जल एवं पापों का नाश करने वाले हैं। सब आदि अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श और जनित दोष का भी उनके द्वारा नाश होता है। इतना ही नहीं, वे समस्त दीक्षाओं और व्रतों के फल देने वाले एवं ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले अर्थात रोग समूह का संगार तथा पाप राशि का नाश करने वाले हैं। आपके संसार के रोगों का भी संहार और पापों का कब? तब भगवान के बन जाओगे तब। तुमने आपातुकी मचाई और कहीं धोती खींच के पगडंडी पकड़ी, बात नहीं बनेगी। भगवान की बन जाओ, अपनी डोर भगवान को और पंचों के हाथ में सौंप दो। भैया पंचों, मैं तो तुम्हारा केवल अनुयायी हूं, मैं तुम्हारा सेवक हूं। पंचों जी बात आप इसको पाल लगाइए, आप इस काम को करिए और पंच जो काम करेंगे वो आपका भौतिक कल्याणकारी काम होगा। इससे बढ़ के कोई काम नहीं हो सकता है। आपने अगुआ बनने की कोशिश की, आपकी पराजय निश्चित हो जाएगी। आप पीछे रहिए, करने वाले भगवान है। पांचों पांडव पीछे रहे और भगवान पांडवों के रथ पर आगे विराजमान और धर्म के रथ पर, धर्म ध्वजा पर बाबा हनुमान विराजमान। आप देखिए कितनी आनंद की बात है। आप अगुआ मत बनो, अगुआ में हमेशा नाश होता है, विनाश होता है। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, अगर दिया है तो अपना कोई भी कार्य पंचों की सहमति के माध्यम से उसका संचालन होने दो, आपकी बात बन जाए। अभिमान किसी भी बात का वो विनाशकारी है। अर्थात भगवान विष्णु के आचमन चरण तक तथा स्नान जल एवं पापों का स्पर्शित दोषों का भी उनके द्वारा नाश हो जाता है। व्रतों के फल देने वाले एवं ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले भगवान का क्षणाव्रत अकाल मृत्यु का निवारण भी करता है। भगवान के जल का चरण, जो चरणों का जल मिल जाए वो अकाल मृत्यु का भी निवारण करता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम तीर्थ में लक्ष्मी जी के साथ निवास करने वाले भगवान विष्णु सब लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से निवास करते हुए अनायास ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। तब जेमिनी कहते हैं महाराज जगन में भगवान पुरुषोत्तम सब प्रकार से इस संसार का कल्याण करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करके अपनी लीलाओं का विस्तार कर भगवान ने कई अवतार लिए, अनन्य अवतार है। और भगवान अपने संसार का संचालन अनन्य अवतारों के साथ करते हैं। अहंकार के बिना कर्म का फल नहीं भोगना। अहंकार बिना किया हुआ कर्म का फल भोगना पड़ता है। अगर अहंकार आपके अंदर है, आपकी पूजा में अहंकार, आपकी भक्ति में अहंकार, आपकी तपस्या में अहंकार, आपकी कथा में अहंकार, आपके संसार के वातावरण में अहंकार, आपके शादी ब्याह में अहंकार, ये आपको फलदायी नहीं होते। इनका भोग भोगना पड़ता। भगवान कहते हैं मुझे अहंकार नहीं चाहिए। अहंकार से मनुष्य इस संसार रूपी कारागृह में बंधे जाते हैं। अहंकार से ही बंधन बनता है। अहंकार से डॉक्टर साहब मेरे नहीं है, ढोलक वाले मेरे कुल के नहीं है, तो भैया आपका कुल कौन सा वो बता दो। अगर ढोलक वाले का मन शुद्ध है तो मैं कहता हूँ ये तो सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ कुल है। अगर मैं भले गद्दी पर बैठ के इतनी बढ़िया कथा कह रहा हूँ, मेरा मन शुद्ध नहीं है, मेरा चरित्र शुद्ध नहीं है, मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं है, तो ऐसी कथा कहने की आवश्यकता भी क्या है?
सही जी चंगा तो कठौती में गंगा। मालूम है रविदास जी ने बनारस में, गया में, बनारस में, क्षमा करें प्रयाग नहीं, बनारस में, काशी में माने कटौती में ये बताई थी कि अगर आपका मन शुद्ध है तो भैया गंगा जल, गंगा तो बहुत बड़ी चीज है, कटौती में भी गंगा है। दोनों ले आओ। बहुत अच्छी, ठीक है भाई, बढ़िया, आप ठीक हो गए, आशीर्वाद आशीर्वाद कल्याण भव, बहुत ही बढ़िया। दोनों ले आए, ले आए जिसमें जो वो सब नहीं उठा रहा, वहां जो रखी है ना सब ने उठा ला, वो तो सब दोनों सब उठा, ठीक है, पहुंच गया, कोई पहुंच गया। आशीर्वाद भैया, आपका बहुत बड़ा ऑपरेशन था और जब ऑपरेशन कराने गए थे अब बहुत चिंता में थे, सुई से भी डर लगा तो हमें, सुई से भी डर लगा, प्रभु की हो गई कृपा, राम की जो बन गए तुलसीदास, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है और आप पर सदैव हनुमान बाबा की कृपा बनी रहे। मैंने कहा ना कि जो प्रभु को लेके चलता है और जो जिंदगी है, बेचारे देख रहे हो आ रहा है वहां पर, थोड़ा प्रभु को हमेशा समझिए आप। अर्थात फिर निम्नांकित प्रार्थना करते हुए भगवान की करवट बदलकर उन्हें उत्तर की ओर मुंह करके सुला देती है। कब? उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें, देवादिदेव जगन्नाथ, आप अनेक प्रकार के कर्मों का परिवर्तन करने वाले हैं, आपसे ही इस संसार महाराज भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जगन्नाथ जी की शयन गृह के दरवाजे धीरे धीरे खोले। एकादशी की बात चल रही है, एकादशी इतनी आसान नहीं है। एकादशी का आज बहुत बड़ा तीर्थ है, आज एकादशी का मंगलवार, और घर बैठे राम माने राम ही राम, इससे बढ़िया उत्सव और कुछ हो नहीं सकता। अर्थात उसमें जाकर प्रवेश करें और सैया पर सोते हुए उन जगदीश्वर को नमस्कार करके उपचरणों द्वारा उनके चरणों की पूजा करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक प्रणाम करके गुहा उपनिषद से स्तुति करें, फिर निम्नांकित प्रार्थना करते हुए भगवान की करवट बदलें। आज जो व्रत किए हुए उनको आराम से कथा सुनना चाहिए, भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। संसार में क्या होगा उसके लिए उनके परिजन होते हैं, उनको मालूम है कि भाई ये होगा वो होगा। हमें तो केवल भगवान के चरणों में आके और प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु आज 11 का दिन है, हमने लंबे अरसे से आपका व्रत धारण करके रखा है और ये आज हमारे व्रत का उद्यापन है। क्या बोले महाराज? उद्यापन है, उद्यापन है। उस उपलक्ष्य में आज हमने ब्राह्मणों को भी न्योता दिया है, कुछ सगे संबंधियों को भी न्योता दिया है, उनका भी मान सम्मान बना रहे। और प्रभु जी हमारे एकादशी का व्रत है ना, वो हमारे परिजन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे पूरे देश के लिए सुख शांति लावे, ये आपसे हमारी प्रार्थना ही होगी। केवल हम अपने घर परिवार में पार्षद तराजू लेकिन नहीं तोल सकते इस बात को। मेरा प्रातः काल की अपनी जो बात करते हैं वो केवल एक क्षेत्र में सिमटे रहते हैं, ये एक की बात नहीं है। एकादशी का व्रत अगर हमारा है तो जी हमने अपने कल्याण के लिए नहीं, इसमें परिवार समाज हमारे देश का भी कल्याण है। आपको ध्यान है जब बाबा ने यज्ञ का आयोजन किया था, हमको कहीं आपने देखा मंदिर के अलावा हम कहीं घूमते थे क्या? हम कहीं जाते थे क्या? हम समाज परिवार में अपने में तेरे में कोई बंटवारा करते थे क्या? हम मंदिर से नहीं निकले 21 दिन तक। हमको केवल एक ही लगी थी कि प्रभु ये कार्यक्रम आपका है, बस ये कुशलता से समाज में
जब आपका व्रत हो जाएगा फिर बैठ लेंगे और बैठेंगे और बैठते हैं। लेकिन ये जो कथा और भगवान के चरणबिंदु और ये पंचों का चरण, ये पंच और ये यहाँ पर भक्त, ये रोज नहीं मिलेंगे, रोज नहीं मिलेंगे। परिवार रोज मिलेगा, बहन बेटी परिवार बहू, ये तो डेली आपकी है। लेकिन आज तो आप अपना आनंद कथा में बैठ के लीजिए, वो आनंद है। ये समाज कहता है और ये शास्त्र कहता है महाराज, और ये कथा कहती है। फिर निम्नांकित प्रार्थना करते हुए भगवान की करुणा बनकर उन्हें उत्तर की ओर मुंह करके सुला दीजिए। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें, देवादिदेव जगन्नाथ, आप अनेकानेक कल्पों का परिवर्तन करने वाले, आपसे ये स्थावर जंग रूप संपूर्ण जगत परिवर्तित होता। भगवान आपने स्वेच्छा से स्वीकार की हुई जागृत स्वप्न चेष्टाओं द्वारा जगत का हित करने के लिए शयन किया है। इस समय अब इस समय करवट बदल लीजिए, क्योंकि जगत का पालन करने के लिए ये आपके करवट बदलने का समय प्राप्त है। प्रभु हमने जो व्रत धारण किया है, जब आप सोए थे, अब आप अपनी करवट बदलिए, इस जगत की रक्षा कीजिए, इस जगत की ओर देखिए। जो जगत आपकी ओर देख रहा है, जगत इस समय संकट में है। अर्थात इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके व्यंजन और चमक दुलाए तथा सुगंधित चंदन भगवान के सब अंगों पर लेपन कर। कथा का मतलब जानते हो, भगवान को चंदन पूरे अंगों पर लेपन, भगवान के लिए वस्त्र, ठाकुर जी के लिए वस्त्र, जगन्नाथ जी के लिए। तत्पश्चात स्वाद युक्त मिठाइयां, खीर, हलवा, भांति भांति के फल, अन्य स्वादिष्ट व्यंजन और घी के बने हुए पुए तथा ताम्बूलमय आदि सब सामग्री अर्थात शयन गृह के द्वार पर रखकर भक्ति पूर्वक निवेदन करें। एक पंथ दुख, आज कितना बढ़िया पर्व है। जो भी आज इस व्रत को कर रहे हैं, वो सारी सामग्री, भांति भांति की मिठाइयां, व्यंजन फल, कमी नहीं है कोई। घी के पुए बने होंगे या बना रहे होंगे, समझ में आए। अब मैं क्या करूं भाई, कथाएं भगवान को भोग लगाई। अब फिर कहेंगे कि नहीं वो तो फलहारी है। आजकल ब्राह्मण देवता कहते हैं वो तो केवल शिव फल में आज काम चलेगा। अरे फलहारी तुम हो भैया, तुम हो केवल ये, लेकिन प्रसादी ये तो इतनी जनता बैठी, जा बांट दो भाई, ये तो आहारी है, जा बांट दो। जंगल में मोर नाची किसने देखा। अर्थात उस दिन यदि भगवान के स्वरूप का दर्शन हो जाए तो बड़ा भारी फल मिलता है। और व्रत के दिन भगवान की कथा, भगवान के भक्त संतों का दर्शन हो जाए और किसी बढ़िया आश्रम में ये बात मिल जाए तो इससे बड़ा फल कुछ नहीं हो सकता। अर्थात कोमती नामक एक महोत्सव के उत्सव पर जगन्नाथ की पूजा करके उसी पूर्णिमा की रात को उत्सव पूर्वक नारियल आदि द्रव्यों तथा पिष्टक और पीठ से भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात सवेरे कार्तिक मास आरंभ होने पर उत्तम व्रत का संकल्प लें और शुक्ल पक्ष की एकादशी उसी व्रत के साथ नियम से रहे। ये शुक्ल पक्ष की शुक्ल पक्ष महाराज, शुक्ल पक्ष की एकादशी तक उसी व्रत के नियम से जो पहले इसमें व्रत किया जाता है।
जैसे आज हम उद्यापन कर रहे हैं, तो इसमें 1 सप्ताह का हमारे अंदर व्रत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 सप्ताह। भाई 1 टाइम भोजन या दूध बस, या फल, मन अन्न को त्यागा जाता है। समझ में आई? अन्न को त्यागा जाता है, उसका कारण बता, क्योंकि अन्न में गंध होती है और दूध फरहाली वो कम गंध वाले होते हैं, इसलिए उसको त्याग कर अपना जैसे कहे ना कि जितना भी अपना व्रत बन सके अच्छे से अच्छा, वो हमको भगवान के प्रति अपना भाव प्रकट करना चाहिए। लेकिन जैसा बन जाए संसार में वो ठीक है। अर्थात एकादशी आने पर सोए हुए भगवान जगदीश्वर को उठावे। महाराज वो तो ठीक है, लेकिन आज उठ रहे हैं, कथा एकादशी का दिन आज है, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आप देखिए, मेरी बात को समझिए, देखिए एकादशी आने पर सोए हुए भगवान को उठाए। जिसने भी एकादशी का व्रत किया है वो आज अपना व्रत तोड़ रहा है, वो सोए हुए भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु जागिए, मैंने आपके लिए व्रत धारण किया था, आज मैं अपने व्रत का उद्यापन करता हूं या करती हूं, कृपया करके आप सोते हैं तो जागिए और मुझ पर अपनी दया कीजिए। अर्थात हे जगदीश्वर को उठावे। पहले की बात आधी रात के समय जगत गुरु भगवान की पूजा करके निम्नांकित मंत्र का उच्चार करते हुए प्रसन्नता पूर्वक भगवान को जगावे। भगवान को जगाना, जो व्रत धारण करता है वो संसार को नहीं जगाता, वो प्रातः काल उठ के सबसे पहले भगवान को जगाता है। समझ में आई? हम घर में सोते भी हैं, ध्यान करना आप, हम परिवार को नहीं टटोलेंगे जब उठेंगे तब। हम या तो धरती माता की चरण वंदना करेंगे, या आपके घर में कोई पुरखा है उनसे उनकी दूर से चरण वंदना करेंगे, या आपके घर में मंदिर द्वार है जो भी है वहां पर मस्तक नवावेंगे। ये हमारी धारणा होना चाहिए। उसके बाद आप शांत रहेंगे, जलपान करेंगे, दिशा मैदान ब्रुश करेंगे और अपना बढ़िया व्रत अपना निवृत्ति मन की शुद्ध करेंगे। अगर आपको चाय पानी लेनी है तो बैठ के पीजिए। स्नान ध्यान करके सबसे पहले भगवान को नहलाएं, और भगवान को नहलाने के बाद उनकी दीपक और चंदन बत्ती जो भी है उनकी करें और भोग लगाएं। हमारी नित्य क्रिया जो होना चाहिए, इसमें किसी तरह की चूक नहीं होना चाहिए। अर्थात देवेश्वर उठिए। कैसे किया महाराज? बोले हे देवेश्वर। अब महाराज जी आज चक्कर क्या है? कथा ही है भाई, एकादशी की कथा चल रही है आज। अब इससे बढ़िया और क्या हो सकता? हे देवेश्वर उठिए, तेज पुंज जगदीश्वर देव, संपूर्ण जगत आपको आपकी माया से सो रहा, माया से सब जगत को आपने सुलाया, पूरा संसार सो रहा है प्रभु। हे देवेश्वर आप उठिए, इसकी और दृष्टिपात कीजिए। हे प्रभु, खिले हुए कमल की शोभा का अपहरण करने वाले आपके नेत्र से देखा जाने पर यह जगत अत्यंत पवित्र हो जाएगा। आप अपना नेत्र इस संसार पर डाल दीजिए, आपके नेत्र के माध्यम से ये संपूर्ण जगत पवित्र हो जाएगा। संपूर्ण जगत पवित्र। उठिए। इस प्रकार जगदीश्वर को जगाकर शंख, धोसा, ढोल आदि वाद्यों से नृत्य और गीत एवं जय जयकार के शब्दों द्वारा नाना प्रकार के श्लोकों के साथ नृत्य मंडल में ले जाए। वह सुगंधित तेल से उबटन करके जगन्नाथ को पंचामृत फलों के रस तथा नारियल के जल से स्नान करा। जो आज व्रत टूटेगा ना, इसमें जब पूजा हो
तो जगन्नाथ जी को बिठाला जाए। जगन्नाथ जी के ऊपर, अगर ये मेरी बात को समझ रहे हैं, जगन्नाथ जी को पहले क्या करें महाराज? जल अभिषेक, दही अभिषेक, दूध अभिषेक, शहद अभिषेक महाराज, और गोबर, गौ गोबर अभिषेक, गौ मूत्र अभिषेक, उसके पश्चात फिर जल अभिषेक, फिर घी अभिषेक, फिर चंदन अभिषेक, हल्दी उबटन करके फिर ठाकुर जी को बिठाला जाए। आपकी तपस्या कैसे पूरी होगी? जब आप जिस पूरी करोगे। ये नहीं कि आज केवल पंडितों के लिए जो जोड़ा बनाए मैंने को प्रसाद बना दो, खवा दो, नहीं। ठाकुर जी कहाँ है? ठाकुर जी कहाँ है? ठाकुर जी कहाँ है? ठाकुर जी को बिठाना। पुजारी मेरी बात को सुन रहे होंगे, अगर कराना तो ऐसे कराए, ठाकुर जी को बिठा ले फटाफट। जिनका भी आज आप संकल्प तोड़वाना चाहते हो उनका अभिषेक करें, दिया बत्ती, धूप बत्ती, चंदन, उनकी पोशाक, दही, घी, दूध, शहद, आप उसमें अभिषेक कराएं, उसके बाद पूजा कराएं, उनके सामने जितने भी मेवा मिष्ठान आप लाए वो सारे भोग रखें, उनकी आरती कराएं। आरती कराने के बाद तब आप की जो पूजा वहां से तब फलाहारी होती। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, एक फरार इसमें हुआ था, वहां कुछ नहीं था, बोले फरार करा दो, आगे बढ़ बैठा तो फरार, जोड़ा आगे फरार करा दो। अरे ठाकुर जी कहाँ है मेरे भाई? जिस ठाकुर जी के लिए आपने 11 का व्रत धारण किया था वो कहाँ है? उनको बिठा दिया, उनको भोजन कराओ। आप केवल एक चीज लाए हो ऐसा नहीं, अगर आप आज चाहते तो 36 प्रकार के भोजन उनको लेके आते। हर ठाकुर जी को जगाना है। हमारा घर परिवार और हमारा क्षेत्र बस्ती समृद्ध हो जाए, इसके लिए याचना करो। आज गुरु कृपा है, इंद्र देवता की भी कृपा है। मंगलवार का दिन है, 11 से रामायण का पाठन हो रहा है। अरे मेरे भाई, इस व्यवस्था को जोड़ने में आपको वर्षों लग जाते, आपको तो घर बैठे सब कुछ मिल गया। बोल सच्चे दरबार की जय। राम कथा मिल गई है। राम कथा मिल गई। राम कथा। अगर मेरी बात से सहमत है, ऐसे ही होगा ना, तो मैंने ऐसा देखा नहीं था इसलिए बता रहा हूं। आगे हाँ, जोड़ा आगे फरार करा दो। ठाकुर जी कहाँ है? व्रत कौन को करो? क्या उनकी दिया बत्ती, धूप बत्ती, चंदन बत्ती, उनका अभिषेक कर दिया, उनको भोजन लगा दिया। कहाँ है उनका आसन? कहाँ है उनका सिंहासन? कहाँ है? आप जिनको भोजन कराना चाहते हो वो प्रभु आसन पर विराजमान है कि नहीं? अब मैंने कहीं, अब मेरी बात बुरी तो ना लग रही मेरे भाई? नहीं, बस सत्य बात है ये सत्य बात। ठाकुर जी तो भूल जाते सब, पंडित आए गए, नृत्य आए गए। अरे महाराज, विधि विधान है भाई। आपने एकादशी का मतलब है भगवान जगन्नाथ का व्रत, ठाकुर जी का व्रत। और ठाकुर जी कहाँ है? अर्थात अब कथा कह रही है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं मेरे भाई? वहां सुगंधित, उसके बाद सुगंध युक्त आंवले और जौ के चूर्ण से भगवान के शरीर पर लेप कर। एकादशी का व्रत है महाराज। अब जा में कान खड़ी है, मत डारे आज जितो जा में जौ को चूनू आ दिखा दे। तुलसी के चूर्ण से उनके शरीर को मले और सुगंधित चंदन का लेप करें। अब तो आ गई। उस समय जो लोग हवन पूर्वक जगदीश्वर का दर्शन करते हैं वे अनेक जन्मों की सुदृढ़ पाप पंख को भी धो डालते हैं। तत्पश्चात
तत्पश्चात बड़े बड़े उपचारों से भगवान की विधिवत पूजा करके उनकी आरती उतारे और हाथ जोड़कर वही प्रसन्नता पूर्वक साथ प्रार्थना करें, हे प्रभु ये संपूर्ण चराचर जगत केवल आपकी शरण में है। एकादशी के व्रत का है, हमने आरती की कहा था, आरती आ गई। मेरी बात तो कहो भाई, क्या है, कैसा होता है, ऐसा होता कि नहीं? लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है? आप भी गए होंगे, कहीं देखा हो तो मुझे बता दो। अर्थात हे प्रभु संपूर्ण चराचर जगत केवल आपकी शरण है। जगत गुरु आपकी कृपा सुधा से परिपूर्ण दृश्यता द्वारा उसे पवित्र कीजिए। तदंतर शेष रात्रि भगवत संबंधों नृत्य गीतों को देखते हुए व्यतीत करें। जिन्होंने आज के कार्यक्रम किया था, क्या वो दसवीं की पूरी रात जागी? भैया मेरे को क्यों गुस्सा से देख रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। और खाए के नहीं, बिल्कुल पराठे सूत गए, सब मटर पराठे चल रहे हैं। क्या बाबा ने कथा अब मुझे क्या पता, अब जब मैं कहूँगा भाई बोल जाए और जहाँ में तमाम रूठ जाते मेरे भाई। बोलो सच्चे दरबार की। जो 10वीं 11वीं का व्रत करता, एकादशी का, पूरी रात उसको सोना नहीं चाहिए और पूरी रात उस घर परिवार में कीर्तन होना चाहिए। जो लोग शहर से उठे हुए भगवान गदाधर का दर्शन करते हैं, वे अपनी मोहमयी निद्रा का भी वेदन करके शांत ज्योति स्वरूप श्री हरि को प्राप्त हो। भगवान के लिए निद्रा चाहिए, ऐसे भाव शालिग्राम शिला में स्थित भगवान श्री हरि की चक्र मूर्ति का शुद्ध चित्त होकर पूजन करें। और पूजा के स्वरूप धारी भगवान के चारों भुजाएं हैं और उन्होंने हाथों में शंख और कमल धारण कर रखा है। उनके वाम भाग में कमल के आसन पर लक्ष्मी जी विराजमान, ऐसा भाव प्रकट है। हे संतो, हे महामुनियों, हे माताओं, और वे बाएं हाथ से उनका स्पर्श करके बैठे भगवान अपने दाहिने हाथ से भक्तों को बल देने के लिए उदित रहे थे। कब? जन्म को हो जीव हो जबई और जन्म को जगनाश होता। जीव जब पक्के मन से तू शरणागत हो जाएगा तब तेरी सुनो। मन फॉर्मेलिटी नहीं, किसी भी भगवान के कार्यक्रम में फॉर्मेलिटी नहीं। भगवान के काम के लिए आज जो रामायण बैठी है ना, जो रामायण बैठी है, इसके लिए हमको जहाँ 8 दिन इसी जगह पे हो गए। आप समझ सकते, मंगलवार से मंगलवार हो गया तो आप कहो कि भाई रामायण आके हाल बिठा दो, आप फ्लाइट से उतरो बोले रामायण बिठा दो, ऐसे बात नहीं बनती। भगवान के लिए 10 दिन पहले से भगवान की गाथाओं का गुणगान करो और उनकी व्यवस्था बिठा लो। और सच्चे दरबार की जय। आप हम सब, मैं कोई अकेला नहीं कह रहा, सही बात है। उनकी नासिका, ललाट, उनके दोनों नेत्र और कान सभी बहुत सुंदर है। ऐसे दर्शन आज आप बालाजी के दर्शन किए। आज बालाजी दिव्य भाव में है। आज आकर्षण इतना है कि आज प्रातः काल 5 बजे आप देखते तो ये लग रहा था कि जैसे बात करने जा रहे हैं।
उनका वक्ष स्थल विशाल है, वे संपूर्ण लावण्य से सुशोभित है। समस्त अलंकारों को धारण करने के लिए संसार की जितनी भी विभूतियां हैं वो सबको धारण की बड़े ही मनोहर प्रतीत होते हैं। उनके श्री अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा, उनके अंगों पर दिव्य पीतांबरा शोभा पा। हे मुनिवर, मार्गशीर्ष कौन है? भगवान प्रेरक है, मार्गदर्शन है, मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक है। महीना का भी नाम है, इस महीने का नाम है शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को मनुष्य भक्ति भाव से प्रावणोत्सव अथवा उस उत्सव का दर्शन करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जब उत्सव को निष्कपट भाव से मना, तो उत्सव का मतलब है निष्कपट, भ्रांति नहीं, अपना नहीं, तेरा नहीं, मेरा नहीं। आप इस बात को छोड़ के चलेंगे जब आपका यज्ञ सफल होता है, उत्सव सफल होता है, आपका जो भी धार्मिक अनुष्ठान है तब सफल होता है जाके। तब आपके मन में किसी भी तरह की भ्रांति नहीं होगी, तब संशय नहीं होगा। अर्थात पंचमी की रात्रि में भगवान का वस्त्र विधान, वस्त्राधिवास करें, भगवान को वस्त्रों के माध्यम से मध्य में स्थापित करके अन्य वस्त्र से आच्छादित करें और पुरुषोत्तम के स्मरण पूर्वक उनका स्पर्श करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे वस्त्र जो अविनाशी भगवान विष्णु अपने तेज से संपूर्ण जगत को आच्छादित करने वाले हैं, उनका भी वसन आच्छादन करने के लिए तुम्हारा नाम वस्त्र है। अर्थात तुम जगदीश्वर के पावन स्थान में निवास करो, तत्पश्चात चंदन और जो अपन वस्त्र धारण करते हैं उनके लिए स्तुति है। भगवान के स्वरूप में जाइए, आप जी भी अवतार है, वस्त्र भी अवतार है। अवतार कहा गया, जो वस्त्र हरण हुआ था उस समय द्रौपदी का, वो अवतार है। आपने देखा नहीं था, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी, साड़ी बढ़ गई थी। भगवान ने अपना माया से साड़ी का जो है विस्तार कर दिया। द्रौपदी को दुष्ट दुशासन बड़ी सभा में नगर करना चाहता था, लेकिन जिसके भगवान रक्षक है उसको संसार में कोई भी माई का लाल नगर नहीं कर सकती। पुष्पों से भगवान का पूजा करें, नृत्य गीत के माध्यम से जागरण पूर्वक रात्रि व्यतीत करें, रात्रि व्यतीत जागरण कीर्तन करें। फिर अरुणोदय काल में प्रातः संध्या के समीप पूर्व व्रत एकाग्रचित हो और पुण्य भगवान की पूजा करें और उसके बाद 3-4 मंदिरों की परिक्रमा करके भगवान को भी 3 बार घुमावे और उस आच्छादित वस्त्र को हटाकर दर्शन आदि द्वारा संस्कार करें। तदंतर दुर्वा और अच्छे से पूजा करके भगवान की आरती उतारें। हेमंत ऋतु के आने पर जो लोग उत्तम वस्त्रों द्वारा भगवान नरसिंह की आच्छादित करते हैं अथवा जो आच्छादन महोत्सव का वर्णन करते हैं,
वे कभी मोह से आच्छादित नहीं होते हैं। देवाधिदेव भगवान के इस श्रावण माह उत्सव से जो लोग भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं वे संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लेते हैं। संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करना। बात एक ही है कि कान यहां इधर से पकड़ो, अच्छा इधर से। बात एक ही है कि बगैर भगवान के प्यारा नहीं। आप जो भी संसार में अपने काम करते हैं वो भगवान को समझो, वो भगवान को समझो, आपका कार्य सफल भाव से। अर्थात तो महाराज ऋषिवर ने भी कहते हैं बोले पौष के महीने में पूर्णिमा को अब पुंज नक्षत्र में जी पुष्य नक्षत्र में तब भगवान का पुष्य स्नानी उत्सव करें और चतुर्दशी की रात में 81 कलशों का अधिवासन स्थापन करें। भगवान के आगे सर्वोत्तम भद्र मंडल बनावे और उसके बीच में एक बड़ा सा दर्पण स्थापित कर दे। रात्रि में गीत और नृत्य आदि के द्वारा जागरण करें। आपका कोई भी व्रत बगैर रात्रि के जागरण के सफल नहीं। दर्पण का भी विधान है। भगवान को दर्पण आप समर्पित कर दें, भगवान उसमें अपना चेहरा देखते, अपने स्वरूप को निहारते। प्रातः काल दर्पण में प्रतिबिंब भगवान पुरुषोत्तम का उपचारों द्वारा पूजन करें। भगवान की मूर्ति इसके सामने दर्पण रख देंगे और उसके माध्यम से भगवान की उसमें निहारने के पश्चात उसकी पूजा करें। तदंतर पुरुषोत्तम युक्त से कलशों को अभिमंत्रित करके उन कलशों के जल से अटूट धारा कराते हुए भगवान पुरुषोत्तम को स्नान करावे। फिर पावमानी सुक्ति और श्री युक्त से क्रमशः बलभद्र और सुभद्रा को भी स्नान करा। बलभद्र और सुभद्रा को भी